नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले 20 साल से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में सबकी जुबान पर एक नाम सबसे ज्यादा अगर कोई सुना गया, लिया गया, वो नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद विपक्ष के नेता भी रहे 5 साल। फिलहाल गढ़ी सांपड़ा किलोई विधानसभा से विधायक हैं। इनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा के सांसद के साथ साथ 2005 से लेकर 2024 तक केवल एक चुनाव 2019 को छोड़ दें तो लगातार रोहतक से सांसद रहे। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर पूरा वर्चस्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा और लगभग 72 टिकटें बांटने का काम उन्होंने अपने जो खासम खास थे उनको के लिए किया। अब हालात यह है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन 15 सितंबर को है। उनके जन्मदिन को लेकर उन्हीं के समर्थकों और कांग्रेसियों में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो क्या वजह रही जिसकी वजह से अब हुड्डा साहब को चाहने वालों की संख्या ओपनली तौर पर कम दिख रही है। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि 15 सितंबर 1947 को जन्मे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस 15 सितंबर को 78 साल के हो जाएंगे। उनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन से पहले पिछले 20 साल में कोई मौका आज तक ऐसा नहीं आया, चाहे कांग्रेस के पक्ष में हवा रही या कांग्रेस के विपक्ष में हवा रही, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन उत्साह से ना मनाया गया हो। हर बार कई कई दिन पहले हुड्डा साहब के समर्थक, नेता, कार्यकर्ता और कांग्रेसी कार्यक्रम रख देते थे। होर्डिंग्स, पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट पर मोटा पैसा लगाते थे। 15 सितंबर को और उससे पहले जगह जगह कार्यक्रम होते थे। कोई रक्तदान शिविर लगाता था, कोई नेत्रदान शिविर लगाता था, कोई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन पर लड्डू बांटने का काम करता था, कोई पौधारोपण करता था और हजारों हजार नेता कार्यकर्ता अपने इलाकों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन मना करके उनके दिल्ली स्थित आवास पर बधाई देने के लिए भी पहुंचते थे। अब कुछ एक घंटे बचे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन में, लेकिन मैं पूरा हरियाणा घूमा हूं पिछले 4-5 दिन में। लगभग हरियाणा के जो मुख्य शहर हैं उनमें मैं घूमा हूं पिछले 1 सप्ताह में। मैंने जो वहां देखा, ना कहीं हुड्डा साहब के जन्मदिन के होर्डिंग लगे, ना कहीं कोई पोस्टर लगे, ना कोई एडवर्टाइजमेंट कहीं है, और कोई इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दें तो उनके कार्यक्रम भी अभी तक कहीं कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि कौन आदमी कहां कार्यक्रम करवा रहा है। हालात और परिस्थितियां ये हैं कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग खूब वायरल हो रही है। हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते कि वो सही है या गलत है, लेकिन उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो बातें सामने आ रही हैं वो बड़ी चौंकाने वाली हैं, जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स को यह कह रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हुड्डा साहब के जन्मदिन पर बुलावे के लिए जो लोगों को फोन किए जा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कोई इतना बड़ा नेता जिनके पिता स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, सांसद रहे हों, मंत्री रहे हों, विधायक रहे हों, खुद सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, बेटा सांसद है और बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक वजूद,
आज ये हालात हो गई। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथियों को, उनके सलाहकारों को यह सोच लेना चाहिए कि समय रहते जो कमियां हैं उनको या तो ठीक कर लें, वरना अगला जो जन्मदिन आएगा उसमें हालात इससे भी बदतर हो सकती है। कारण क्या है आप ये समझिए। कारण यह है कि 2005 में हुड्डा साहब का कोई चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री को लेकर के। बिना अनाउंसमेंट के कांग्रेस लड़ी थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन गए, 2014 तक रहे। 14 में कांग्रेस हारी, लेकिन कांग्रेसियों का उत्साह चरम पर था। खूब होर्डिंग, पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट लगे हुड्डा साहब के। 19 आया तो फिर उम्मीदें बढ़ी, खूब प्रचार प्रसार किया कार्यकर्ताओं ने। 24 आते आते बिल्कुल चरम सीमा पर था हुड्डा साहब का ओरा। हर तरफ हुड्डा हुड्डा हो रही थी। और एक गाना जिस पर अब तो यह कहा जा रहा है कि इसी गाने ने भट्ठा बैठा दिया, हुड्डा सरकार बनाएगा, खूब वायरल हुआ। 72 टिकटें, लोकसभा में 9 में से 8 अपने खासम खासों को टिकटें दिलाई। और पूरा हरियाणा को यह उम्मीदें थी कि हुड्डा साहब सरकार बना जाएंगे। लेकिन जो ही 8 अक्टूबर 2024 को चुनाव परिणाम आया, हजारों, हजार नहीं लाखों कांग्रेसियों के दिल टूट गए। उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या बनी। बहुत से तो ऐसे थे जो रेस्ट हाउसों में सोने का सपना पाले हुए थे, कोई सीएमओ में बैठने की इच्छा में था, लेकिन मिला कुछ नहीं। तब से लेकर के ये पहला जन्मदिन है हुड्डा साहब का, और इस पहले जन्मदिन पर जिस ढंग के हालात प्रदेश में दिख रहे हैं, वो ये दर्शा रहा है कि हुड्डा साहब को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। ये हालात और तब माड़े दिख रहे हैं जब जिला प्रधान भी घोषित कर दिए गए, और कई जगहों पर तो ऐसे ऐसे नेताओं को जिला प्रधानी दे दी जो ना पार्टी के लिए समर्पित हैं, ना पार्टी की मजबूती प्रदान करने के लिए उनमें कोई गट्स दिख रहे हैं। कई दिन हो गए जिला प्रधान बने हुए, लेकिन 32 के 32 जिला प्रधानों में कोई जिला प्रधान ऐसा नजर नहीं आ रहा जो सड़क पर कांग्रेस की मजबूती के लिए एक्टिव हो। ठीक है, ऊपर से कोई प्रोग्राम आ गया, वो कर लिया, अपने बिहाफ पर एक भी जिला प्रधान वो प्रयास नहीं कर पा रहे। अब कांग्रेसियों को भी ये लगने लगा, हुड्डा के खासम खास लोगों को भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि अगला जब चुनाव होगा 2029, जो तय समय है, अगर उससे पहले हो जाता है तो अलग बात है, उस समय हुड्डा साहब लगभग 82 साल के हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि 82 साल की उम्र में कोई शख्स कितना परिश्रम कर सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है। अब जो सब कुछ है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के भरोसे है। हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से दीपेंद्र हुड्डा की दिल्ली स्थित कोठी पर लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कम मिल रहे हैं, जबकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। उसका कारण भी केवल यह है कि आम जनमानस की एक थ्योरी है कि वो भविष्य किसके साथ है उसके साथ चलना पसंद करते हैं। हुड्डा साहब का रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जिसको गढ़ बोला जाता था, उन इलाकों में भी 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस ढंग के परिणाम आए, उसके बाद पिता पुत्र दोनों को अपनी स्ट्रेटेजी में पूरे तौर पर परिवर्तन करने की जरूरत है। बहरहाल देखना यह है कि अभी कुछ घंटे बाकी हैं, हुड्डा साहब के कौन कौन से वो समर्थक, खासम खास नेता, कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम करते हैं, कौन कौन उनका प्रचार प्रसार उनके जन्मदिन का करते हैं, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आपके इलाके में भी आपको अगर कोई लगता हो कि यह नेता हुड्डा साहब के जन्मदिन पर कार्यक्रम रख रहा है या यह नेता उनका प्रचार प्रसार कर रहा है, तो आप जरूर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन पर बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। बहरहाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं, और कांग्रेसी जो हैं उन पर भी हमारी यही नजरें हैं कि वो हुड्डा साहब के इस जन्मदिन को तमाम गुटबाजियों को छोड़ करके किस स्तर पर मनाते हैं या नहीं मनाते। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें,
YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।